Starting with the name of Allah, let us discuss inorganic qualitative analysis acid radicals. What is inorganic? In inorganic, we deal with the compounds containing atoms other than carbon and hydrogen. What is qualitative analysis? In qualitative analysis, we identify elements or group of elements in a given mixture. Acidic radical. What is acidic radical? Acidic radical are formed by losing hydrogen from an acid. ओके हमने एसिडिक रेडिकल को 3 ग्रुप में डिवाइड किया है. फर्स्ट dilute HCl ग्रुप, सेकंड concentrated sulfuric acid ग्रुप, थर्ड स्पेशल ग्रुप. dilute HCl ग्रुप में जो एसिडिक रेडिकल्स dilute HCl के साथ रिएक्शन देते हैं उनको हम dilute HCl ग्रुप में क्लासीफाई करते हैं. जो एसिड रेडिकल्स कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन देते हैं उनको हम कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड ग्रुप में क्लासीफाई करते हैं. और जो ना तो dilute HCl के साथ रिएक्शन दें और ना कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, उनको हम स्पेशल ग्रुप में क्लासीफाई करते हैं. कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड में हमारे पास क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, नाइट्रेट एंड ऑक्सालेट मेंबर्स आते हैं. क्लोराइड पीरियोडिक टेबल में 7वें ग्रुप का मेंबर है. इनको हम हेलोजेंस भी कहते हैं. हेलो मीन साल्ट एंड जेंस मीन फॉर्मिंग. साल्ट फॉर्मिंग एलिमेंट्स हम इनको कहते हैं. किसी भी रेडिकल की आइडेंटिफिकेशन के लिए 2 टेस्ट होते हैं, प्राइमरी टेस्ट और सेकेंडरी टेस्ट. प्राइमरी टेस्ट में हम जस्ट आइडेंटिफिकेशन करते हैं और सेकेंडरी टेस्ट में हम क्लैरिफिकेशन करते हैं, कंफर्मेशन करते हैं. प्राइमरी टेस्ट क्लोराइड का ये है कि हम टेस्ट ट्यूब में एक चुटकी साल्ट की लेंगे और कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के कुछ ड्रॉप्स डालेंगे और दूसरी तरफ हमने एक बीकर में एमोनियम हाइड्रोक्साइड के सोल्यूशन में एक ग्लास रोड डिप कर देना है. जब हम ग्लास रोड को टेस्ट ट्यूब के माउथ के पास लेके आएंगे तो वाइट फ्यूम्स विद पंजेंट स्मेल प्रोड्यूस होंगे. अगर वाइट फ्यूम्स विद पंजेंट स्मेल प्रोड्यूस होते हैं तो ये आइडेंटिफिकेशन है क्लोराइड आयन की प्रेजेंस की. क्लोराइड का कंफर्मेशन टेस्ट यूँ होगा कि हमने पहले वो वाटर एक्सट्रैक्ट प्रोड्यूस करनी है. वाटर एक्सट्रैक्ट हम यूँ प्रोड्यूस करेंगे कि टेस्ट ट्यूब में साथ लेके कुछ ड्रॉप्स वाटर के डालेंगे. वाटर एक्सट्रैक्ट प्रोड्यूस हो जाएगी तो हम उसमें सिल्वर नाइट्रेट ऐड करेंगे. सिल्वर नाइट्रेट ऐड करने से वाइट प्रेसिपिटेट हमारे पास प्रोड्यूस होगी. वाइट प्रेसिपिटेट में अगर हम एमोनियम हाइड्रोक्साइड ऐड करते हैं अगर तो हमारे पास जो वाइट प्रेसिपिटेट प्रोड्यूस होगी अगर वो कम्प्लीटली डिज़ोल्व हो जाती है तो ये क्लैरिफिकेशन है कि हमारे पास जो एनालिसिस में रेडिकल था वो क्लोराइड था. बात करते हैं ब्रोमाइड की. ब्रोमाइड का प्राइमरी टेस्ट भी यूँ है कि हमने टेस्ट ट्यूब में चंक ऑफ साल्ट लेके फ्यू ड्रॉप्स ऑफ कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के डालेंगे. अगर रेडिश ब्राउन फ्यूम्स प्रोड्यूस होते हैं तो ये आइडेंटिफिकेशन है कि हमारे पास जो रेडिकल है वो ब्रोमाइड है. कंफर्मेटरी टेस्ट ब्रोमाइड का यूँ होगा कि हमने वाटर एक्सट्रैक्ट प्रोड्यूस करनी है. टेस्ट ट्यूब में साल्ट डालकर फ्यू ड्रॉप्स ऑफ वाटर ऐड करेंगे. वाटर एक्सट्रैक्ट बन जाएगी. वाटर एक्सट्रैक्ट में हम सिल्वर नाइट्रेट ऐड करेंगे. सिल्वर नाइट्रेट ऐड करने से हमारे पास येलो प्रेसिपिटेट प्रोड्यूस होगी. येलो प्रेसिपिटेट में हम अगेन एमोनियम हाइड्रोक्साइड डालेंगे. अगर एमोनियम हाइड्रोक्साइड डालने से येलो प्रेसिपिटेट पार्शली डिज़ोल्व होती है तो ये इस बात की कंफर्मेशन है कि हमारे पास जो साल्ट में रेडिकल था वो ब्रोमाइड था. बात करते हैं आयोडाइड आयन की. आयोडाइड का प्राइमरी टेस्ट भी कुछ यूँ ही होगा कि हमने टेस्ट ट्यूब लेनी है. टेस्ट ट्यूब में चंक ऑफ एसिड डालेंगे
उसमें फ्यू ड्रॉप्स ऑफ कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करेंगे। अगर हमारे पास वायलेट फ्यूम्स प्रोड्यूस होते हैं आयोडीन गैस के, तो ये आइडेंटिफिकेशन है कि हमारे पास जो रेडिकल है वो आयोडाइड है। कन्फर्मेटरी टेस्ट यूँ होगा कि हमने पहले की तरह ही वाटर एक्सट्रैक्ट प्रोड्यूस करेंगे। उस वाटर एक्सट्रैक्ट में हम सिल्वर नाइट्रेट ऐड करेंगे। सिल्वर नाइट्रेट ऐड करने से हमारे पास करड येलो प्रेसिपिटेट प्रोड्यूस होगी। करड येलो प्रेसिपिटेट में हम अमोनियम हाइड्रोक्साइड ऐड करेंगे। अगर वो येलो प्रेसिपिटेट अमोनियम हाइड्रोक्साइड ऐड करने से बिल्कुल भी डिज़ोल्व नहीं होती, तो हमारे पास ये क्लैरिफिकेशन है, कंफर्मेशन है कि हमारे पास जो रेडिकल था साल्ट में वो आयोडाइड था। बात करते हैं हम ऑक्सालेट की। ऑक्सालेट की प्राइमरी टेस्ट यूँ होगा कि हमने टेस्ट ट्यूब में साल्ट लेकर उसमें फ्यू ड्रॉप्स ऑफ कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करने हैं। अगर हमारे पास टेस्ट ट्यूब के माउथ पर एफोबसेंस ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है, तो ये क्लैरिफिकेशन है कि हमारे पास जो रेडिकल था वो ऑक्सालेट था। इसका कंफर्मेटरी टेस्ट यूँ होगा कि हमने अब वाटर एक्सट्रैक्ट में एसिटिक एसिड ऐड करना है। एसिटिक एसिड और कैल्शियम क्लोराइड ऐड करेंगे। एसिटिक एसिड और कैल्शियम क्लोराइड ऐड करने से हमारे पास वाइट प्रेसिपिटेट प्रोड्यूस होगी। उस वाइट प्रेसिपिटेट में हम नाइट्रिक एसिड ऐड करेंगे। अगर नाइट्रिक एसिड ऐड करने से वो वाइट प्रेसिपिटेट कम्प्लीटली डिज़ोल्व हो जाती है, तो हमारे पास ये क्लैरिफिकेशन है कि हमारे पास जो साल्ट में रेडिकल था वो ऑक्सालेट था। बात करते हैं नाइट्रेट एसिडिक रेडिकल की। नाइट्रेट एसिडिक रेडिकल का प्राइमरी टेस्ट यूँ होगा कि हमने टेस्ट ट्यूब में साल्ट लेना है, उसमें फ्यू ड्रॉप्स ऑफ कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के ऐड करेंगे। हमारे पास ऑब्जर्वेशन ये होगी कि ब्राउन फ्यूम्स प्रोड्यूस होंगे पंजेंट स्मेल के साथ। अगर ब्राउन फ्यूम्स पंजेंट स्मेल के साथ प्रोड्यूस होते हैं, तो हमारे पास रेडिकल वो आइडेंटिफिकेशन देगा कि ये नाइट्रेट है। इसका कंफर्मेटरी टेस्ट कुछ यूँ होगा कि हमने वाटर एक्सट्रैक्ट में आयरन सल्फेट सोल्यूशन ऐड करना है, FeSO4। इसमें कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के फ्यू ड्रॉप्स भी हम ऐड करेंगे। ठीक है, अगर हमारे पास कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड ऐड करने के साथ टेस्ट ट्यूब में यहाँ पर ब्राउन रिंग प्रोड्यूस होता है, तो ये इस बात की क्लैरिफिकेशन है कि हमारे पास जो साल्ट में रेडिकल मौजूद था वो नाइट्रेट था।